उठही न कोटि भांति बल करही। कोटि भांति बल लगाए लेकिन धनुष किसी राजा के द्वारा हिला तक नहीं। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं डिगा करता, वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां दो चार राजा नहीं, भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन तरही नटारा। 10,000 राजा आए, धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन कोई राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। और अंतोगत्वा ये जो राजा लोग हैं, इन सभी की स्थिति श्री हरि भये हार ही राजा, बैठे निज निज जाहि समाजा। धनुष तोड़ने के लिए आए, बल लगाया, जब नहीं तोड़ पाए तो पुनः अपने अपने आसनों पर बैठ गए। ऐसा महाराज जनक ने देखा तो मन में क्रोध आया। चूंकि कुछ समय के पहले यही राजा ताल ठोक रहे थे और कह रहे थे सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे, पर वाह रे दुर्भाग्य, अब वही राजा लोग गर्दनें झुका करके बैठ गए। महाराज जनक के मन में रोष आया, क्रोध आया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपन बिलोकी जनक अकुलाने, बोले बचनों रोष जनु साने। और देखिए अब आप लोग सुंदर विलाप श्रवण करें। और उमरिया वालों की ओर से ये 21 पुष्प मुद्राएं समर्पित हैं। और आप हैं हमारे श्री बबलू भैया और मोहित गुप्ता, बालेंद्र भैया, आप लोगों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं, पप्पी भाई परछा से और बॉबी भैया झिन्ना वालों की ओर से भी 21 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं। धन्यवाद। रोष जन कब, जब यहां नृपन विलोक, तब जनक अकुलाने। क्या विलोका? इन आए हुए नेपालों का बल, इनका साहस और इनकी शूरवीरता। तो महानुखेद ही नहीं अपित महान पश्चात कि साथ साथ आप लोगों के द्वारा या हमारे द्वारा आप लोगों को कुछ प्राप्त हो तो मेरे मित्रों सर्वदा, जो भी नेपाल, जो भी महिपाल अपने स्थान से हमारे स्थान के लिए प्रस्थान किया था, उसके हृदय में 2 आकांक्षाओं जन्म लिया था। पहली आकांक्षा कि मिथिला में जाकर के धनुष का खंडन करके यज्ञ किया, और दूसरी आकांक्षा कीर्ति का पता। लेकिन मेरे मित्रों में आपका दुर्भाग्य कहूं या अपना दुर्भाग्य कहूं, यज्ञ की जगह पर अपयश और कीर्ति की जगह पर अपकीर्ति। और जब आप अपकीर्ति के भागीदार हो गए तो कम से कम एक उपकार कर दिया होता, और वह उपकार हमारी मिथिला का परित्याग। चलिए जाते मेरी मिथिला से परित्याग कर देते मेरी मिथिला का, शायद मेरे मित्रों हमें आत्मसंतोष होगा।
आत्म संतुलन की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन मेरे मित्रों, मैंने देखा क्या, यहाँ पर एक नेपाल नहीं, अरे 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, अरे स्थितियां तो यहां तक आ गई कि भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावा तरई न पाया। 10,000 राजाओं ने अपने बल का प्रयोग किया इनका, लेकिन किसी ने तिल मात्र नहीं उठा पाया। लेकिन मेरे मित्रों, मैं जिस भी क्षत्रिय नेपाल को दृष्टिपात करता हूं तो आप अपनी गिरवाएं झुका लेते हैं, हमसे नजरें नहीं मिलाना चाहते। क्या मैं आपको वीर मान लूं, भटमानी मान लूं, या फिर भी मान लूं कि जब आप लोग श्रेष्ठ हो गए तो मेरी मिथिला का परित्याग क्यों नहीं किया? अभी तो मित्रों, हम कहा करते हैं कि यहां श्री हत भये। अरे धिक्कार है तुमको, धिक्कार है तुम्हारी शूरवीरता को। अरे मेरे मित्रों, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो व्यक्ति अपने अपकीर्ति और असफलता का भागीदार हो जाए और जाकर के अपने स्थान पर पुनः आसीन हो जाए। आप तो अपने हृदय में हार मान करके भी अपने अपने स्थानों पर पुनः आसीन हो गए, और साधारण हार नहीं, अपने हृदय में हार मान करके बैठ गए कि यहां श्री हत भये। और देखो ना, अरे यहां हारो यही राजा। और जब आप अपने हृदय में हार मान गए तो कम से कम एक उपकार कर दिया होता, और वह उपकार हमारी मिथिला का परित्याग। चले जाते मेरी मिथिला से, परित्याग कर देते मेरी मिथिला का, शायद मेरे मित्र हमें आत्मसंतोष हो जाता। लेकिन मैं देख क्या रहा हूं कि तब यहां बैठे नीज, देखो ना, देखो, और यहां बैठे, यहां नीज, यहां निज जाई यह समाजा। और कब बैठे कि जब यहां श्री हत भये। परंतु आप लोग श्रेष्ठ होने के उपरांत मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। आप लोग कहो महाराज, आज हमारा अपमान, हमारा तिरस्कार, नहीं मेरे मित्रों, उसमें कारण है। कारण क्या है? इतना बड़ा कार्य, सोई प्राण को दंड कठोरा, और उसके बल में खटवर्षी बालिका। लेकिन नहीं मेरे मित्रों, यदि आपके पास कोई प्रमाण हो तो आप अपनी समाज में खड़े होकर कहने महाराज हमारे पास प्रमाण है। यदि आपके पास कोई प्रमाण नहीं तो मेरे मित्रों हमारे पास है। अब प्रमाण मिलता है तो केवल सुनी का मिलता है। जैसे कि जैसे यहां आए सुनी, प्रमाण मिलता है तो केवल सुनी का मिलता है। और जब आप लोग सुनकर उपस्थित हो तो चाहता हूं परित्याग कर दूं मेरी मिथिला का कि यहां आए सुनी। और क्या सुनी? कि हम जो प्रणय और ये ठाना, जो मैंने प्रण किया है, आप लोग इसको सुनकर के आए हैं। तब यहाँ 1-2 द्वीप के नहीं, और यहाँ द्वीप द्वीप, और यहाँ द्वीप द्वीप, यहाँ भूपा तिनाना, और यहाँ आए सोनी। जब आप सुनकर के उपस्थित हो तो चाहता हूं परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। लेकिन यहाँ पर कुछ युवा बड़ी हंस रही, कह रहे महाराज हम आपके कार्य की पूर्ति अब भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं मेरे मित्रों, उसमें कारण है। कारण क्या है? और इसी विलाप की प्रस्तुति में आप हैं श्री पुष्पेंद्र सैनी जी, पप्पी भाई परछा से, बॉबी राजपूत जी झिन्ना से। आप चारों मित्रों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी और सीता जी के चरणों में समर्पित है।
और आप हैं सोनू लंबरदार और पप्पी भाई परछा से 51 मुद्राएं आपकी ओर से भी श्री जनक जी और माता सीता जी के चरणों में धन्यवाद। लेकिन यहाँ पर कुछ योग बनी करे महाराज, हम आपके कार्य की पूर्ति अब भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं मेरे मित्रों, उसमें कारण है। कारण क्या है? इतना बड़ा कार्य, सोई प्राण को दंड कठोरा, और उसके बल में छोटी सी कन्या खटवर्षी बालिका। लेकिन नहीं मेरे मित्रों, यदि मेरे इन आए हुए रोज शब्दों पर आकर के मेरा कार्य पूर्ण कर देंगे एक, तो मैं आपको एक कार्य के बदले एक नहीं, अरे 2 नहीं 3 लाभ, और 3 लाभ ही नहीं, प्रत्येक एक लाभ पर एक उपलब्धि प्रदान करूंगा। यदि नहीं जानते तो पहले सुन लो मेरे लाभ, शायद आपको अच्छे लग जाए मेरे लाभ, तो कर देना मेरे प्रण की पूर्ति। सुन लो मेरे लाभ कि यह कुंवरी मनोहरी बिजाई बड़ी, मैंने कह दिया कुंवरी मनोहर, तो आप लोग कहे महाराज कन्याएं तो हमारे पास भी बैठी हुई है। नहीं मेरे मित्रों, ये आपकी बैठी हुई कन्या आपकी आत्मजा है, लेकिन मेरी कन्या आत्मजा नहीं, अपितु आत्मजा है। इस वजह से पहला लाभ है मनोहरी कन्या। अरे ऐसी कन्या देखना तो बहुत दूर की बात, आप लोगों ने अपने जीवन काल में सुनी तक नहीं होगी कि यह कुंवरी मनोहरी बिचाई बड़ी, और कीरत अति ये कमुनी परवर मेरा दुर्भाग्य कि यह पावनी ये हारो सो बिरांचे जनो यह रचवे न धनो धमोनी, कि यह पावनी ये हारो सो बिरांचे जनो यह रचीव न धनो तमो। पहला लाभ मनोहरी कन्या, दूसरा लाभ ही विजय बड़ी। तो आप लोग कहो महाराज कौन सी जिद देना चाहते हैं तो सुन लो कि यह त्रिभुवनो जय, यह तीनों लोगों की जय, और मैंने कहते त्रिभुवन की जय तो सब तीनों लोगों की जय नहीं, इसके साथ साथ एक मूल और भी प्रदान करूंगा, और क्या है कि यह त्रिभुवनो जय। देखो ना, और यह समय तो ये बेदे तो अब बिना ही विचार, अब कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है, तो अब बिना ही विचार, तो फिर क्या करना है? ये बराय हाटी ये तेही, क्योंकि त्रिभुवनो जय। अरे मेरे मित्रों, में तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राण प्रिय सीता
मैं सीता आप लोगों को अर्पित कर दूंगा। अरे जरा सोचो, जब किसी भी पिता के घर में बेटी सैनी हो जाती है तो मेरे मित्रों उस पिता को रात्र में सुख और शांति की नींद नहीं आती। उस मैया को रात्र में सुख और शांति की नींद नहीं आती। कितना भी धन दे देना, कितनी भी संपत्ति दे देना, लेकिन जिस वक्त इन बेटियों के दरवाजे से डोली निकलेगी ना तो हर एक कठोर से कठोर हृदय की मार होती। हर एक कठोर से कठोर हृदय का पिता और मेरे मित्रों विचार करना, संसार में 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको रात में सुख और शांति की नींद नहीं आती, और वह व्यक्ति जिसके हृदय में गहरी पीड़ा, या यूं कहते कि जिसके कैंसर जैसा मर्ज हो, क्या उसको रात्र में नींद आएगी? नहीं आएगी। और दूसरा व्यक्ति मेरे मित्रों जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे बेचारे रोटी का टुकड़ा मांग करके भूख की नींद सो जाते हैं। अरे उस पिता से जाकर के पूछो, उस मैया से जाकर के पूछो, रो देगी वो माँ और रो देगा वो पिता। कितना भी धन दे देना, कितनी भी संपत्ति दे देना, लेकिन जिस वक्त इन बेटियों के दरवाजे से डोली निकलेगी ना तो हर एक कठोर से कठोर हृदय की मार होती। और संसार में तीसरा व्यक्ति मेरे मित्रों जिसके घर में सैनी बेटियां, अरे उस पिता से जाकर के पूछो, उस मैया से जाकर के पूछो, बेचारा पिता अपनी बेटी की वर की खोज के लिए 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, अपितु 5-5 वर्ष बेचारा दर्द की ठोकरें खाता है। अरे उस पिता से जाकर के पूछो, उस मैया से जाकर के पूछो। संसार का प्रत्येक पिता मेरे मित्रों, संसार का प्रत्येक पिता यही सोचता है महाराज हमारी बेटी जिस घर में जाए, जिस कुल में जाए, अच्छा परिवार हो, अच्छा घर हो। लेकिन मेरे मित्रों क्या एक निर्धन पिता की बेटी बैठी तो मेरे मित्रों जिस वक्त बहुत से लोग इस समाज में बैठे होंगे, बहुत से पिता जिनके घरों में बेटियां सयानी हैं लेकिन उनके लिए कोई वर की प्राप्ति नहीं होती। अरे उस पिता से जाकर के पूछो। और इसी करुण कंगन में जो प्रोत्साहन प्रदत्त किए गए थे भाई पुष्पेंद्र सैनी, पिता अपनी बेटी की वर की खोज के लिए 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, 5-5 वर्ष तर की ठोकरें खाता है। उस पिता से जाकर के पूछो। और जब वही पिता घर वापस आता है तो उसकी पत्नी पूछती है, स्वामी हमारी बेटी के लिए कोई वर की प्राप्ति हुई? तो वो यही कहता है, महारानी धरती फट जाए और मैं धरती फट जाए और मैं समा। तो उस पिता से जाकर के पूछो, उस मैया से जाकर के पूछो जिनके घरों में सैनी बेटियां। मेरे मित्रों जिस माँ के घर में बेटी विवाह योग्य हो जाती उस माँ को रात्र में नींद नहीं आती, उस पिता को रात्र में नींद नहीं आती। तभी तो हम कहा करते हैं कि होए बिथा मानो हृदय अंतःकरण में गहरी पीड़ा और की धर्मो धन होए
पर इनकी आंखें यह कैसे लगे कि जो घर सुता ये सयानी, पर इनकी आंखें यह कैसे लगे कि जो घर यह सुता सयानी हो। वो माँ वो पिता उनको रात में सुख और शांति की नींद नहीं आती। कितना भी धन दे देना, कितनी भी संपत्ति दे देना, लेकिन जिस वक्त इन बेटियों की दरवाजे से डोली निकलेगी ना, तो हर एक कठोर से कठोर हृदय की मां होगी कि बेटी को चाहे यह कितना भी दे दो। क्या आप लोगों को आत्मसंतोष हो जाता है? नहीं होता। बेटी का पिता मेरे मित्रों खेत खलिहान तक बेच देता है, लेकिन अपनी बेटी के दहेज में कोई कमी नहीं करता। लेकिन बेटे के पिता कहते हैं, महाराज बेटी से कहते हैं तुम्हारे पिता ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। लेकिन उस पिता से पूछो जिस पिता ने अपनी बेटी का विवाह किया हो। संसार का प्रत्येक पिता महाराज यही सोचता है कि हम बेटी को कितना धन दे दें, कितना वैभव दे दें, कि बेटी को चाहे यह सब कुछ दे दो, पर इस दिल में संतोष नहीं होता। तो महाराज होता क्या है कि यह बेटी की प्रथमो वो पिताई में, ये हर माँ तो पिता देखा रोता, ये हर माँ तो पिता देखा रोता। संसार का प्रत्येक पिता रो देता, प्रत्येक माँ रो देती है, लेकिन आई हुई दिव्य तक नेपालो देख हमने आपका पौरुष, देखा हमने आपका चतुर। अब कोई भी क्षत्रिय नेपाल मेरे सामने वीरता माखे का प्रयास न करे। अब जन गौ माखे भट बानी, कारण यहाँ वीर विहीन और ये मही मैं जाने कब जानी जब ये दुर्गति सामने आनी। आई हुई दिव्य पंथक नेपालो कि देशो देश के राजागड़ो। अरे आई हुई दिव्य पंथक नेपालो, देखा हमने आपका पौरुष, देखा हमने आपका साहस। अरे हम किन्हें कहें कि वो बलशाली है, पर अब हमको यह विश्वास हुआ कि यह पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि ऐसा आभास पहले हो गया होता तो आज विकल होकर योगी न होता। यदि यह विचारो पहले होता, देखो ना यह बेबसी नहीं होती और हम अपना यह प्रण करते ही नहीं, तो यह ऐसी हंसी नहीं होती। अरे हंस लो दुनिया वालों, जब व्यक्ति कुछ कार्य ऐसे बिगड़ जाते हैं लोग उसकी हंसी किया करता है। यदि हम अपना यह प्रण छोड़े, यदि आज मैं अपना प्रण छोड़ता हूं तो मेरा पुण्य चला जाएगा। एक तो जन्म के नहीं अनेकों जन्म की, क्योंकि जनक का सुकृत जनक का पुण्य है कि जनक सुकृति। और सुकृत क्या है? वो मूर्ति
यह जनक सुकृति। यदि आज मैं अपना प्रण छोड़ता हूं तो मेरा पुण्य चला जाएगा, एक दो जन्म के नहीं अनेकों जन्म के। तो यदि हमें अपना यह प्रण छोड़े तो यह धर्मो हानि है, लज्जा है। और मेरे मित्रों, सीता को कुंवारी रहना ही है, क्या करें हमारा बस क्या है। यदि बस की बात है तो सिर्फ इतनी कि यह है आसरा छोड़ो। जो आशाएं लेकर आए थे वो आशाएं तुम्हारी निराशाओं प्रवर्तित हो गई हैं। तो ये है आसरा छोड़ो और यहां से प्रस्थान करो, क्योंकि यहां बड़े न बनाया दाता ने और मेरी पुत्री का विवाह है अब लिखा नहीं है विधाता ने। और इसी दुख भरी अमृतमयी वाणी में आप हैं भैया राम मिलन कुशवाहा जी चाय वाले। नबी भी ये बैदेही ये विवाह तो कब यहाँ तजाहू आस। अब चाहते हैं प्रिय मंत्रीवर पहना दो इनके हाथों में चूड़ियां, धारण करा दी सिद्धांत। अगर तब भी मेरी मिथ्या का प्रत्याग नहीं तो कहना चाहती हूं ये सभा और ये सभा और ये सभा करा दो बंद। देश की इस रंग अंकरंग राजा जनक की वाणी को सुनकर के और सीता जी को देख देख करके जितने भी मिथिलावासी हैं सबके सब दुखित हैं। जनक की वचन सुनी सब नर नारी देखी जान के ही भगे दुखारी। और आप हैं लालू भैया, 21 मुद्राएं आपकी ओर से प्रस्तुत विलाप में समर्पित हैं। साधुवाद।